हरीश रावत, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल, हरक सिंह रावत, भावना पांडे, ये वो नाम हैं जो उत्तराखंड की राजनीति के बड़े चेहरे माने जाते हैं। लेकिन ये भी ठगों के जाल में फंस गए। पंजाब से आए एक ठग ने देहरादून में कांग्रेस के बड़े नेताओं से संपर्क किया, राहुल गांधी का निजी सचिव कनिष्क बताकर। उसने खुद को कनिष्क के रूप में पहचान बताकर इन बड़े नेताओं से संपर्क की, तरह तरह के प्रलोभन दिए, किसी को बड़े पद पर, किसी को टिकट का, और तरह तरह की बातों में इनको जाल में फंसाने की कोशिश की। इनमें से भावना पांडे से 25 लाख रुपए उसने ठग लिए। खबर है कि कुछ और भी नेता इसके ट्रैप में फंसे हैं और ठगी का शिकार हुए हैं। हालांकि अभी वो लोग खुलकर सामने नहीं आए हैं। भावना पांडे ने इस पूरे प्रकरण में राजपुर थाने में तहरीर देकर इस ठग के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने जब इस ठग को गिरफ्तार किया तो इसकी असली पहचान गौरव कुमार के रूप में उजागर हुई, जो पंजाब से देहरादून अपना ठगी का जाल फैलाने आया था। हरियाणा नंबर की कार पर देहरादून पहुंचा ये ठग 12 अप्रैल की रात को देहरादून में उत्तराखंड नंबर की टैक्सी हायर करता है। इसके बाद भावना पांडे से ये संपर्क करता है कि खुद को कनिष्क के रूप में पहचान बताकर भावना पांडे से संपर्क करता है, बताता है कि कांग्रेस के 12 विधायक समेत कई बड़े नेता उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के चलते सीटों का सर्वे करने आए हुए हैं। इन्हें एक बड़े होटल में रुकवाने की व्यवस्था करनी है। भावना पांडे इन सबके खर्च 35 लाख रुपए खर्च बताती हैं। तो वो पहले तो वो कहता है कि आप दिल्ली किसी को भेज करके पैसे मंगवा लीजिए। इसके बाद वो इसी दौरान फ़ोन कॉल में बड़े बड़े नेताओं से बात करता है, गणेश गोदियाल से, हरक रावत से, यशपाल आर्य से, हरीश रावत से, और इन सब की आवाज़ें सुनकर भावना पांडे को भरोसा हो जाता है कि ये सच में ये व्यक्ति राहुल गांधी का निजी सचिव कनिष्क ही है। और वो कहती है कि नहीं, पैसे का इंतजाम कर लेंगे, यहीं हो जाएगा, फिर बाद में हिसाब हमारा हो जाएगा। और वो 25 लाख रुपए इसको देने के लिए तैयार हो जाती हैं। एक व्यक्ति को अजय नाम का व्यक्ति बता करके वो इनके पास भेजता है कि ये किसी एक महाराष्ट्र के विधायक का निजी सचिव है, और वो भावना पांडे से जाकर 25 लाख रुपए ले लेता है। इसके बाद कुछ दिन तक वो भावना पांडे से संपर्क बनाए रखता है ये ठग, और तरह तरह की राजनीतिक बातें होती हैं। गणेश गोदियाल को कुर्सी से हटाने की बात होती है, प्रीतम या अन्य किसी व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान करने की भी चर्चा होती है भावना पांडे से। और इस ठग की ये ठग उत्तराखंड कांग्रेस के अन्य कई बड़े नेताओं से भी संपर्क करता है। देहरादून कांग्रेस के अध्यक्ष से भी संपर्क करता है, और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीटों में सक्रिय राजनीति कर रहे कुछ नेताओं के संपर्क खंगालता है, उनके नंबर लेता है, और भी बहुत से नेताओं से ये संपर्क करता है। जब इस ठग पर देहरादून में मुकदमा दर्ज हो जाता है और पुलिस की टीमें इसके पीछे पड़ती हैं, तो ये भागने के फिराक में रहता है। हालांकि इस बीच वो कई अलग अलग नेताओं से संपर्क और उनसे पैसे ऐंठने की अपनी कवायद जारी रखता है, लेकिन पुलिस टीमें उसको 3 मई को गिरफ्तार कर लेती हैं। पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे करता है। ये बताता है नेता.com और ट्रू कॉलर जैसे वेबसाइटों से इसने उत्तराखंड कांग्रेस के बड़े नेताओं की जानकारियां निकाली और राहुल गांधी का निजी सचिव बन करके उनको ट्रैप में फंसाने का प्रयास करने लगा। अमर उजाला ने इस पूरे घटनाक्रम में भावना पांडे से लेकर के जितने भी नेताओं को इसने फ़ोन कॉल किए हैं, सभी से हमने फ़ोन कर करके संपर्क किया, सभी से बात की। भावना पांडे ने पहला नाम जो लिया कि उनका मोबाइल नंबर हो सकता है कि जसविंदर गोगी, जो देहरादून जिला कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनसे मिला होगा। जसविंदर गोगी से इस संबंध में हमने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया नहीं, उस ठग का फ़ोन उन्हें आया था, लेकिन उन्होंने भावना पांडे का नंबर नहीं दिया क्योंकि उनके पास भावना पांडे का नंबर है ही नहीं। जसविंदर गोगी ने चौंकाने वाली बात यह बताई कि उस ठग ने उनसे देहरादून जिले की कई विधानसभा सीटों में टिकट के लिए दावेदारों के नाम पूछे, और सक्रिय नेता जो अच्छा काम कर रहे हैं, जिनको विधानसभा चुनाव में खड़ा किया जा सकता है, ऐसे नामों पर चर्चा की और कुछ लोगों के संपर्क मांगे। राजपुर विधानसभाओं से जसविंदर गोगी ने 2 नाम इस व्यक्ति को सुझाए और उनके मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए। इस व्यक्ति ने उनसे भी संपर्क किया होगा, हालांकि वो नाम कौन से हैं अभी ये खुल करके सामने नहीं आ पा रहे हैं। इसके बाद इस व्यक्ति के हरक सिंह रावत, यशपाल आर्य, गणेश गोदियाल समेत तमाम नेताओं से बातचीत हुई। अमर उजाला ने भी उन सभी नेताओं से फ़ोन करके बातचीत की तो सभी ने यह बात स्वीकार की कि यह ठग व्हाट्सएप कॉल के जरिए उनसे लगातार संपर्क बनाए हुए था। इस पूरी ठगी के घटनाक्रम में जो राहुल गांधी के निजी सचिव बता करके कनिष्क के नाम पर जो ठगी हुई, इस पूरी ठगी घटनाक्रम ने उत्तराखंड कांग्रेस में सियासी हलचल पैदा कर दी। कांग्रेस में
कलह जो कांग्रेस के अंदरूनी कलह थी नेताओं के बीच, वो भी खुल करके सामने आ गई। गणेश गोदियाल को पद से हटाने के लिए किस तरह से तमाम नेताओं के अंदर ख्वाहिश है, वो भी खुल करके सामने आ गई। आपके माध्यम से मैं समस्त उत्तराखंड को बताना चाहती हूँ कि मैं तो पहली बार बात की गणेश से, मैं कांग्रेस में भी नहीं हूँ। जो इतने बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बनते हैं, उनको राहुल गांधी के पीए का आवाज नहीं बताया। दुर्भाग्यपूर्ण तो यह है, ठगी तो मैं इनकी वजह से गई। तो मैंने तो प्रदेश बचाने के लिए पैसे दिए, मैं उसको ठगी नहीं मानती भाई। मैंने तो प्रदेश को कि भाई अच्छे लोगों को टिकट मिले, ये गड़बड़ कर रहे हैं, उस झांसे में आके प्रदेश को बचाने के लिए मैं उत्तराखंड की राजनीतिकारी लोगों ने जान दी है। मेरे 25 लाख तो गए, अगर मेरे पास 25 करोड़ होते मैं वो भी देती प्रदेश बचाने के लिए। तो मेरा मतलब है, जो लोग कह रहे हैं ठगी 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 ना कहिए, ये प्रदेश को बचाने की सजा है। अगर इसको आप सजा ही मान लीजिए, मेरे पैसे दूध देते मिल जाएंगे। वो तो उसको भी मालूम है, वो बार बार कह रहा है कि मैं आपके पैसे दूंगा, क्योंकि आपने एक हफ्ते में मैंने बहुत ठगी करी है, इतनी एक्टिव महिला मैंने नहीं देखी। और मैं आज आपके माध्यम से कप्तान डोभाल का और मुख्यमंत्री का भी थोड़ा बहुत धन्यवाद दे देती हूँ। वैसे तो इसका धन्यवाद का पात्र कप्तान है और अच्छा काम कर रहा है, और एसओजी टीम है पूरी, जो एक हफ्ते के अंदर जिसके मोबाइल बंद थे वो सब था से उसको पकड़ के अमृतसर से, इतनी गर्मी में अमृतसर गए, दबिश मार के दिल्ली भागाओ, दिल्ली से पकड़ के लाए, और इसका मैं शुक्रिया करती हूँ। और आज प्रदेश को बचाया मैंने, पता नहीं कितनों के साथ ठगी हो रही थी भाई। और तो छोड़िए ना, वो जो उमेश कुमार खानपुर है, बहुत बड़ा होशियार बनता है, मुझको को ताव दे रहा है, वो 7-7 टिकट बांट रहा था ना, वो यही कनिष्ठ दे रहा था उसको 7 टिकट। उसको कोई कांग्रेस ज्वाइन नहीं करा रही, न तो गणेश गोदियाल ज्वाइन करा रहा है, न उसको हरक ज्वाइन करा रहा है, वो यही कनिष्ठ था जो उसकी लाइन में था। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।